हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं कौशल कुमार सोनी आप सभी का द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। तो आशा करता हूं आप सब बहुत ही खुश और पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो डाटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है दोस्तों। सबसे पहले डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, बहुत सारा इंफॉर्मेशन। और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि आप उसे प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं या आपके सामने जो रखा हुआ है डेटा उससे आप कैसे समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या करना होता है कि आपको टेबल के फॉर्म में या बार ग्राफ के फॉर्म में या पाई चार्ट के फॉर्म में या फिर लाइन ग्राफ के फॉर्म में आपको डेटा दिया हुआ रहता है। उसको देख करके आपको समझना है कि क्या कैसे दिया हुआ है, क्या और कैसे दिया हुआ है। तो उसे समझ जाना है। उसे समझने के बाद हमें क्वेश्चन में आना है। और क्वेश्चन के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। और स्ट्रांग तभी होगा जब आप जितना ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोस्तों, आपको एक टेबल नजर आ रहा होगा ऊपर में। तो यही पहला हमारा क्वेश्चन भी है जिसे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन में क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट में क्वेश्चन 1 to 5। दैट मींस क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक जो है वो ये डेटा कवर कर रहा है। ये ग्राफ से, इस ग्राफ के बेस पे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। जैसा कि हम लोग इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं, तो उसी तरह ये भी है। तो इसमें क्या है, ये मैथमेटिकल आपको ग्राफ दिया हुआ है, इसे समझना है। उसमें क्या है, लैंग्वेज रहता है, लैंग्वेज समझना होता है। तो बहुत ही आसान है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम बचता है, सिर्फ आपको समझना और कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो पहला, तो देखिए दोस्तों, इसमें डायरेक्शन में क्या दिया हुआ है, स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2000 बैंक पीओ 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट स्टेप। क्वेश्चन में जो टेबल दिया हुआ किस चीज के बारे में दिया हुआ है, ये नीचे दिया हुआ है, सेमेस्टर फी इन ₹1000 फॉर 5 डिफरेंट कोर्सेज इन 6 डिफरेंट ईयर्स। 6 अलग अलग साल में 5 अलग अलग कोर्सेज का जो फी है वो इस टेबल में शो किया गया। जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा, वो मुझे नहीं दिख रहा, तो मैं यहां अपना पेपर में देख रहा हूं। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले ईयर है, फिर ईयर के नीचे लिखा हुआ है 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010। और यहाँ पर कोर्सेस है। कोर्सेस में पहला बीटेक है, एमएससी है, बीएड है, एमफिल है एंड डिप्लोमा है। तो इस टेबल में क्या है दोस्तों, कौन से ईयर में कौन से कोर्स का कितना सेमेस्टर फी था वो आपका इसमें रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये इसी चीज को आपको समझना था कि क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है। अब यदि आपसे पूछ दिया जाए, ये जनरल एक क्वेश्चन मैं ऐसे पूछ रहा हूं ताकि आप ये समझ सके कि टेबल क्या है और कैसे इसे हमें स्टडी करना है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपको ये समझना है कि यदि पूछ दे कि 2007 में बीएड का फी क्या था, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2007 में आप आएंगे। ठीक है, और बीएड, तो बीएड में हॉरिजॉन्टली आप डाउनवर्ड आएंगे। ठीक है, और सॉरी वर्टिकली ना, वर्टिकली आप डाउनवर्ड आएंगे और 2007 में हॉरिजॉन्टली आप जाएंगे। तो एक ऐसा बॉक्स मिलेगा जहां पर ये दोनों लाइन आपका मिलेगा। तो इसमें कहां पर मिल रहा है और उसका कितना है, तो 2007 में बीएड का 13.9 वैल्यू दिया हुआ है। और ये 13.9 क्या है, के है, 13.9 के, डेट मीन्स 13,900 रुपया। रुपया जानते हैं ना, इंडियन करेंसी को रुपया बोलते हैं। तो आप इंडिया में तो इतना तो जानते हैं, 2 रुपया 5 रुपया। चलिए ठीक है, तो ये हो गया कि किस तरह से, जैसे बीएड का पूछेगा, अब बीएड का तो पूछ लिया, बीटेक का पूछेगा 2008 का, तो बीटेक में नीचे आएंगे, 2008 से हॉरिजॉन्टल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको डेटा को देखना है। तो चलिए दोस्तों डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि इस वीडियो में
मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं, वो सारे चीज बताने वाला हूं कि आपका जो कैलकुलेशन है वो कैसे स्पीड होगा, कैसे आपको कहां पर ही आंसर निकाल लेना है। वो आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है किस तरह से आप, और वो जो सेंस है वो डेवलप होगा कहां पर कैसे, ठीक है। तो वो सारे चीजें मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान से इसे देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 1, What was the approximate percentage increase in the semester fee of B.Ed course in the year 2007 as compared to the previous year? तो यहां पर बोल रहा है कि 2007 में जो B.Ed का सेमेस्टर फी है वो उसके पिछले साल के कंपेयर में कितना परसेंट ज्यादा है, ठीक है। पिछले साल मतलब 2006। तो सबसे पहले 2007, तो 2007 में कितना फी था दोस्तों 13.9 था। 2006 में कितना था 11.6, ठीक है। तो हमको डिफरेंस का परसेंटेज निकालना है, डिफरेंस का परसेंटेज निकालना है। दैट मींस ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2.3। तो हमें परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, डिफरेंस 2.3 अपॉन 11.6 इंटू 100%। परसेंटेज ऐसे निकालते थे जैसे कि आपका मार्क्स आता है, मान लीजिए 450 आपका मार्क्स आया और 500 आउट ऑफ 500 आपको परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे 500 से डिवाइड कर देंगे उसे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 45, दैट मीन्स 90% आपका जो है मार्क्स आया है। तो इसी तरह से यहां पर क्या है कि 2011 के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो सबसे पहले क्या किया, डिफरेंस का पूछा था तो डिफरेंस निकाले, फिर 2006 के रेस्पेक्ट में हम इसका परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 23 अपॉन 116 इंटू 100%। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर 23 आ गया। अब यहां पर 4, ये तो किसी से कट नहीं रहा, कैंसिल नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं होगा। तो अब इसे देखते हैं, तो ये 4 से होगा, 5 से होगा, 10 से होगा। तो ये 4 से हो रहा है, 5 से तो नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। तो ये 4 से हो रहा, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है 16, 4 से डिविजिबल है, हाँ। तो करते हैं, तो 4 दूना 8, 11 में से 8 गया 3 और 6 36, तो 4 9 36 और 25 चौके 100। तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर क्या आ गया 23 गुना 25, डायरेक्ट मैं इसका आंसर ही लिख रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो 25 दिया, 75 का 5 बचा 7, 25 दूना 50 और 7 57/29, ठीक है दोस्तों। तो अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं 575/29, ठीक है दोस्तों। तब 29 दूना कितना होता है 58, 58, यहां पर 57 दिख रहा है। दैट मीन्स 2 से तो नहीं जाएगा, उससे ज्यादा जाएंगे तो और बढ़ जाएगा। तो इसे 1 टाइम में करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 में से 9 गया 8, ऊपर से उतरा 5 और यहां से 2, तो एक कितना दिख रहा है 285 दिख रहा है, 285 दिख रहा है। और टेंजा कितना हो जाएगा 29 टेंजा 290। दैट मीन्स यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 से मल्टीप्लाई 9 जा में लेना पड़ेगा। तो 29 नामा कितना होता है 261, ठीक है 261। तो ऊपर से कितना आएगा 4 2, अब ये डिवाइड नहीं होगा तो 0, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, अब ये 261 यहां पे दिख रहा है 240, दैट मीन्स 2 8 के आसपास होगा। 29 नवा 261 है, तो ये 2 8 के आसपास होगा। तो 29 8 कितना होता है दोस्तों 232, ठीक है। तो ऊपर से आया 8, तो इतने ही पॉइंट है तो 0, अच्छा ये 8 है यहां पे नहीं लिखा है ना। तो 29 8 232 और यहां पर दोस्तों 29 दिया। अब पॉइंट के बाद दूसरा है, इसलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं यहां पे 3 जा पुट करेंगे तो 87 होता है, 87 होता है। 29 3 जा 87। तो अब हमारा ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन हमें क्या क्या दिए हुआ है। 26% है ए, 30% है बी,
20% है सी, 16% है डी और 10% है ई। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये जो आ रहा है वो कितने के अप्रॉक्स आ रहा है? अप्रॉक्स 20% आ रहा है, देखिए, और 20% है 19 या 19 से छोटा, फिर 16 आ रहा है, तो वो नहीं, हमारा 20% आंसर होगा। लेकिन क्या इतना कैलकुलेशन करना जरूरी है? नहीं। एक चीज और दोस्तों, मुझे मेरे दादाजी ने 40 तक टेबल याद करवा दिया था 2004-05 में, बहुत छोटा था उस वक्त, क्लास 1 या 2 में था। तो इस बार मैं गांव गया था होली में, तो दादाजी मुझसे पूछे कि 2, 3, 4 किसके टेबल में आता है। ठीक है, तो आप भी फाइंड कीजिए कि 2, 3, 4 कौन से टेबल में आता है। लास्ट में मुझे दादाजी ने हिंट दिया था, मैं भी नहीं बता पाया था क्योंकि एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था। तो फिर उन्होंने बोला कि कितने के टेबल में नाइंजा, नवा आता है। ठीक है, जैसे यहां पर 29 नाइंजा 261 आया ना, उसी तरह किसी के टेबल में नाइंजा में 2, 3, 4 हम लोग याद किए हैं, 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 आता है। तब फिर वहां पे मैंने बता दिया था। तो ये आपको कमेंट में बताना है कि ये कितना होगा, कितने के टेबल में नाइंजा। x इंटू 9 इज इक्वल, x इंटू 9 इज इक्वल ये होता है। तो x का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या हमें ये कैलकुलेट, यहां पर ये कैलकुलेट करना जरूरी था या उससे पहले भी हम ला सकते थे आंसर? बिल्कुल ला सकते थे, हमें उतना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। कैसे? यहां पर देखिए 29 दूना 58 होता है। ठीक है दोस्तों, तो 29 दूना 58 होता है, यहां पर 57 दिख रहा है। तो यदि इसमें हम 5 ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 580 हो जाएगा। कितना? 580। और 580 को यदि इतना से हम डिवाइड करें तो डायरेक्ट 20 आ रहा है, 20% बिल्कुल आ रहा है। तो आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप यहां से 20% ला सकते थे। लेकिन क्या आपको ए वाला भी करने की जरूरत थी? यहां से आप डिवाइड किए, फिर यहां मल्टीप्लाई किए, फिर यहां डिवाइड कर रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं करने की जरूरत थी? क्योंकि यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर आपको कितना दिख रहा है, यहां से आप पॉइंट हटा देंगे तो 23/116 दिख रहा है। और 116 दूना कितना होता है? 232। ठीक है, तो 16 दूना 132 होता है। तो यहां पर आपको यदि आप एक 10 यहां से ले लें, एक 0 यहां से ले लें, तो आपका 230 हो रहा है। 230 बाई, दैट मीन्स अप्रॉक्स 2 आ रहा है इंटू 10। ठीक है, यदि आप यहां से भी काटेंगे तो कितना? 0.2 आ जाएगा। 0.2 इंटू 100, 20%। ठीक है, तो यहां से भी आपका आंसर आ जा रहा है। तो यहां पर डिफरेंस करके देख लिए। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा दोस्तों, कि जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि पूछा है आपसे कि 2006 के मुकाबले 2007 का जो फी है वो कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है। डिफरेंस परसेंट ज्यादा मतलब कितना, डिफरेंस कितना है, तो वो कितना ज्यादा है वही आपसे पूछा है। तो डायरेक्ट आप वो भी निकाल सकते हैं। 2007 में कितना था? 13.9, तो 129/116 00, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 एकम 116, तो 9 में से 6 गया 3 में से 1 गया 2, ऊपर से आया 2। अब 16 दूना कितना हो रहा है दोस्तों? 232। अप्रॉक्स कट जा रहा है। अब 1 0 है तो यहां पे आ जाएगा, डेट मीन्स 120 है। डेट मीन्स कितना है? 20% ज्यादा है। तो यहां से क्या है दोस्तों कि मैं ये बता रहा था कि किस तरह से आपको अप्रोच रखना है, आपको जल्दी बना। यहां पर देखिए 2 लाइन में बन गया, ये वाला भी आप करते हैं, यहां पर भी आप करते हैं, तो सिर्फ आपको ये 2 लाइन में बन जाता। पहले एक ही लाइन लिखे, डिफरेंस लिखे, मल्टीप्लाई किया और यहीं पर आपका बन गया। तो उसके लिए क्या है कि आपको टेबल याद होना चाहिए। ठीक है,
29 का मैंने यहाँ पर किया तो हमें 29 का टेबल याद था, इसलिए मैंने कर दिया जल्दी। ठीक है, तो टेबल याद रहेगा तो आप जल्दी कैलकुलेट करेंगे, प्लस जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा क्या रहेगा, आपका जो सेंस होगा कैलकुलेशन के प्रति वो डेवलप होगा, और वो डेवलप होगा तो आप क्या कर पाएंगे कि फर्स्ट सेकंड या थर्ड स्टेप तक जाते जाते आप उसे समझ पाएंगे कि किस तरह से ये हम जल्दी मतलब कौन से स्टेप में ही हम इसका आंसर ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ऑप्शन देखना भी बहुत जरूरी है, क्वेश्चन के साथ आप ऑप्शन भी देख लीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट वाज द एवरेज सेमेस्टर फी चार्ज फॉर एमएससी कोर्स ओवर ऑल द ईयर टुगेदर। तो इसमें क्या पूछ रहा है, एमएससी का जो कोर्स का फी है यदि सारे साल को हम एक साथ मिला लें तो उसका एवरेज कितना आएगा। ठीक है, तो एवरेज के लिए क्या होगा दोस्तों, हर साल का जो उसका एवरेज हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितना भी पूछा है डेटा दिया हुआ है उसे हम ऐड कर देंगे और जितना साल का दिया हुआ उतना से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें 6 साल का डेटा दिया हुआ है, 6 साल का फी दिया हुआ है, तो चलिए हम सबको ऐड करते हैं। तो 2005 से शुरू करते हैं। तो क्या है, 8 4 12 12 2 14 14 और 6 20 और 7 27 27 और 27 और 9 36 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, 36 का 6 बचा 3 5 3 8 6 8 6 14 14 10 24 24 और 14 38 38 और 17 55 55 और 20 75। तो कितना आ गया दोस्तों, 75। और डेसिमल एक डिजिट के पहले है तो यहाँ पर, और टोटल कितना साल है, 2005 6 7 8 9 10 मतलब 6 साल का है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, 6 कम 6 ऊपर से आया 1 15 तो 6 दूना 12 और यहाँ से क्या हो जाएगा 36 तो 6 6 36 और 1 पहले पॉइंट, डेट मीन्स 12.6 के, डेट मीन्स 12,600। तो यहां पर आपका ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन में जो दिया हुआ है ऑप्शन बी दोस्तों, ऑप्शन बी क्या है तुम्हारा आपका 12,600। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेमेस्टर फीस चार्ज फॉर डिप्लोमा कोर्सेज ओवर द ईयर टुगेदर एंड द चार्ज फॉर द बीटेक कोर्स इन द ईयर 2009। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि सारे साल का जो फी है डिप्लोमा का वो कितना, और जो बीटेक 2009 में जो फी है उससे कितना अंतर है दोनों में। ठीक है, उसका डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले डिप्लोमा का, भाई डिप्लोमा का बोला तो डिप्लोमा वाला तो सब ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऐड करते हैं, तो ऐड करते हैं तो 8 2 10 10 8 18 18 6 24 24 5 29 29 और 9 29 और 9 38 का 8 बचा 3 तो 3 1 4 4 3 7 7 4 11 11 5 16 16 और 12 28 28 और 14 कितना हो जाएगा दोस्तों 42 42। ये आपका डिप्लोमा का आ गया। अब बीटेक 2009 में क्या दिया हुआ, कितना है दोस्तों, बीटेक 2009 का है 35.8। तो अब इसे क्या करना है, माइनस कर देना। तो 8 से 8 गया 0 और 12 में से 5 गया 7 0, डेट मीन्स 7.0 के, डेट मीन्स 7,000 का अंतर है इसमें। देखिए दोस्तों यहां पर जो है एडिशन भी आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि एडिशन मैक्सिमम में परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, फिर एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ये सारे चीजें जो है ये आपको डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे कि एक साइंटिस्ट आए थे एक हमारे कॉलेज में एक वर्कशॉप में सेमिनार हो रहा था, तो उसमें आया था, तो उन्होंने मुझे मतलब सारे स्टूडेंट को बताए थे, तो मैंने उस पर इम्प्लीमेंट किया। वो बोले थे कि आप डिजिट को जोड़ना शुरू कीजिए। आप जब भी खाली बैठे हैं या टहल रहे हैं तो क्या कीजिए, आप मन में डिजिट को जैसे 1 से शुरू कीजिए, 1 में 2 जोड़िए, 3 आया 3 में फिर 2 जोड़िए, ऐसे जोड़ते रहिए। फिर उसमें मतलब यूनिट डिजिट कितना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरा 9 को जोड़ने का प्रैक्टिस कर लीजिए डिफरेंट नंबर्स में। फिर जब हो जाए 112 में 5 जोड़ना है, 112 में 9 जोड़ना है, 115 में 7 जोड़ना है, इस तरह का आप
करते रहिए। तो यूनिट डिजिट, फिर 2 डिजिट आ गया 12, 15, 16, मतलब 11 से लेकर 10 से लेकर के 99 तक। तो फिर वो जोड़ना आप कंटिन्यू कीजिए। तो इसमें क्या है कि आपका जो एडिंग कैपेसिटी है या कैलकुलेशन में बहुत सारा आपका जो है ना कैलकुलेशन बहुत बिल्डअप हो जाएगा। मैंने किया तो मुझे बहुत फायदा मिला है, इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, अब थर्ड क्वेश्चन कर लिए। फोर्थ क्वेश्चन, द सेमेस्टर फी चार्ज फॉर एमफिल कोर्स इन द ईयर 2008 was approximately what percentage of the semester fee charge for MSc courses in 2009। तो यहां पर क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना है 4 नंबर क्वेश्चन है ना, कि एमफिल का जो फी है वो कितना परसेंट ज्यादा, एमफिल 2008 का जो फी है वो कितना परसेंट ज्यादा है एमएससी 2009 के फी से। तो एमफिल 2008 का कितना है फी दोस्तों, 12.7, और एमएससी का कितना है 17.7 इंटू 100। तो इसके रेस्पेक्ट में इसका परसेंटेज निकालना है। तो यहां पर डेसिमल के बाद 1 पॉइंट है तो हम डेसिमल को हटा दिए। तो यहां पर देखिए दोस्तों 12700। ये कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आपको एक अप्रोच भी मिलेगा कि किस तरह से एग्जाम में करना है। तो यहाँ पर 177 है, तो 177 से हमें डिवाइड करना है। हमें 177 का पहाड़ आना चाहिए, नहीं 17 का आता है तो आपका चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या 177, 117 दिख रहा है, सॉरी 127 दिख रहा है। तो ये छोटा नंबर है, इससे तो एक बार में तो जाएगा नहीं। डेट मीन्स हमें इसका और भी एक 4 डेसिमल तक देखना पड़ेगा। तो 4 डिजिट तक देखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ये 17 का पहाड़ा लेकर के 3 डिजिट तक का सबसे पहले देखते हैं। 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 पचे 85, 17 छक्का 102 और 17 सत्ते 119। 17 सत्ते 119 दोस्तों, यहां पर देखिए 127 के आसपास है, और 17 8 जाते हैं तो 17 8 136 हो जाता है, जो कि इसे क्रॉस कर जा रहा है। डेट मीन्स हम 7 से करके देखते हैं। तो 7 सत्ते 49 का 9, 7 सत्ते 49 और 4, इसमें से 9 यहाँ पुट के 4 हाथ में बचा था। 7 सत्ते 49 और 4 53 का 3 बचा 5, 7 एकम 7 5 12। तो 10 में से 9 गया 1, 6 में से 3 गया 3, और ये कैंसिल, ऊपर से आया एक 0। तो यहां पर देखिए दोस्तों, अब यहां पर फिर वही 17 दूना कितना होता है 34, 17 दूना 34 होता है, और यहां पर 31 हमें दिख रहा है। डेट मीन्स अप्रोक्स 2 के आसपास आ रहा है। तो यहां पर 2 करते हैं, 7 दूना 14 का 4 बचा 1, 7 दूना 14 15 का 5 बचा 1, 2 एकम 2 1 3, मतलब 354। तो अब हमें ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में हमारा क्या दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन में 67 दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, 76 दिया हुआ है एंड 72 दिया हुआ है। तो 72 अप्रॉक्स हमारा आया है, और 72 आंसर में है, ऑप्शन में है। डेट मीन 72 क्या है हमारा आंसर। तो इस तरह का आपको 177 का पहाड़ आने की जरूरत नहीं है। टेबल आपको 17 का भी आता है तो आप अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरह जिस तरह से मैंने यहां पर आपको बताया है। अब चलिए दोस्तों, लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, What was the total semester fee charge for the all courses together in the year 2006? मतलब 2006 में जो टोटल कोर्स, सभी कोर्सेज का जो फी है वो आपसे ऐड करने बोला है। क्या है, अब भाई एडिशन ही तो पूछा है, इसमें भी आप टाइम लगाएंगे या इसे भी आप छोड़ कर आएंगे तो फिर आपको पाप लगने वाला है, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं बदमाशी कर रहे हो, ठीक है, तो पाप ही लगेगा। तो देखिए यहां पर क्या है दोस्तों, 2006 में जोड़ना है सारे को। तो 2006 में हम जोड़ना शुरू करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 6 9 6 15 15 और 8 23 23 और 2 25 का 25 का 5 बचा 2 14 2 16 16 और 16 6 22 22 और 11 33 33 और 5 38 38 और 3 41।
तो 41.5 आया हमारा, ठीक है। और हमारा डेटा क्या में दिया हुआ है, 1000 में, डेट मीन्स के तो 41,500, ठीक है, रुपया, ठीक है। ऑप्शन में आपको रुपया का भी साइन रहेगा। तो ये हो गया हमारा दोस्तों पहला। और ये जो हम लोग पढ़े, तो इसमें आपको यहाँ पर जो चार्ट दिखलाया गया है, तो उसमें आपको टेबुलेशन दिख रहा होगा। टेबुलेशन मतलब टेबल के फॉर्म में इसमें बनाया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग करेंगे बार ग्राफ पे करेंगे, ठीक है, बार ग्राफ। तो ये रहा दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कैसे हमें समझना है, कैसे हमें क्वेश्चन में अप्रोच लगाना है, कैलकुलेशन हमें कैसे करना है, कैसे हम जल्दी लाएंगे, ठीक, जल्दी आंसर आएगा, जहां पर बड़ा नंबर आ जाए वहां पे कैसे हमें सिंप्लीफाइड वे में करना है, आसानी से करना है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपका ये सब डेवलप होता जाएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को दबा लीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने हर एक सोशल मीडिया पर हर एक फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि फ्री में सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।